धम्म का जो भोजन हम पिछले 4 दिन से ले रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि हमारी जागृति हम कैसे विकसित करें, तो उस भोजन से कहीं न कहीं हमारी जागृति बढ़ते जा रही है और फिर भी कुछ न कुछ कमी है। हम कमी को भी महसूस कर रहे हैं कि हमारी जागृति कहाँ पे खो जाती है, हम कैसे भटक जाते हैं, लेकिन साथ साथ में हमें इसका भी ख्याल आ रहा है कि हमारी जागृति हमें किस दिशा में लेके जा रही है। अगर इतना भी अगर आप अभी तक समझे हैं, फिर वो धम्म का अध्ययन करते हुए या ध्यान का सराव करते हुए, तो मुझे लगता है कि अभी तक 4 दिन का कहीं न कहीं हमें लाभ मिला है या हमने लाभ लिया है। अगर नहीं भी मिला है तो फिर से हमारे पास में 6 दिन बाकी है, 5 दिन बाकी है, तो उसमें थोड़ा और ज़्यादा प्रयास करने का प्रयत्न करें। हो सकता है कि जो 4 दिन में ना मिले, आने वाले और 5 दिन में कुछ मिल सकता है, क्योंकि प्रयास वर्तमान में ही आगे बढ़ता है। अगर भूतकाल में कुछ हमसे भूल हो गई है, हम नहीं समझ पाए, नहीं कर पाए, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने जो टेक्स्ट भेजा है वो पढ़ा नहीं होगा, या कुछ एडिशनल जो जिस ग्रंथ का मैंने रेफरेंस दिया उसको आपने देखा नहीं होगा। कल भी मैं आपको और सतिपट्ठान सूक्त का टेक्स्ट भेजने वाला हूँ, तो ये सब मैं भेज रहा हूँ और आपके पास में आ रहा है। अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो अभी भी आपके पास में 5 दिन है। वो सभी भले ना पढ़े, लेकिन कुछ न कुछ ज़रूर पढ़े, ताकि जो आपने सुना है, समझा है, उसमें अगर कुछ शब्द आपको और ज़्यादा स्पर्श कर सकता है और आपकी गति को और बढ़ा सकता है। और मैं चाहता हूँ कि ये गति हमारी बढ़ती रहे, लेकिन वो तभी संभव है कि आप भी आपके तरफ से कुछ प्रयास करते हैं। तो प्रयास निश्चित ही इस वर्कशॉप की जो ऊंचाई है, गहराई है, उस गहराई तक हमें लेके जा सकता है। तो मैं आप सभी का इस वर्कशॉप के 5वें दिवस में आप लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। और जैसे कि कल हमने चौथे दिवस में हम कुछ समझने का प्रयास कर रहे थे कि जो हमारे ध्यान में आने वाले जो 5 न्यूरॉन हैं वो क्या है, कैसे पहचानना है और कैसे कार्य करना है, उसका भी हमने सुबह के ध्यान में सराव करने का प्रयास किया है। आज हम 5 न्यूरॉनों को पहचानने के बाद उस पर कैसे कार्य करना है, क्या उपाय है जिसके कारण 5 न्यूरॉन शांत हो सकते हैं और अधिक समय के लिए शांत हो सकते हैं, ध्यान के भीतर भी और ध्यान के बाहर भी, ताकि हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है, फिर ध्यान के आचरण का हो या ध्यान के बाहर हमारा शिलाचरण का हो, और समृद्ध और परिणामकारक हो सके। क्योंकि जब मन में इन 5 न्यूरॉनों से कोई भी न्यूरॉन जब आ जाता है तो हमारा बाहर का कार्य भी असफल होता है, दुखदायी होता है। फिर हमारे व्यवहार हो या हमारा शिलाचरण हो तो हम इतना सुख नहीं देता है, भले हम शील का आचरण कर रहे हैं, उस शिलाचरण में हमें सुख और आनंद नहीं मिलता है, क्योंकि उस शिलाचरण के भीतर या उसके अंदर कहीं ना कहीं ये 5 न्यूरॉनों में से कोई ना कोई न्यूरॉन होता है। तो उस न्यूरॉन को अगर हम नहीं पहचानेंगे तो हमारा शिलाचरण भी इतना शुद्ध नहीं हो पाएगा। अगर शुद्ध नहीं होगा तो जो उस शिलाचरण से हमें सुख मिलना चाहिए, जो आनंद मिलना चाहिए, सांसारिक जीवन में जो हमें जो हम कहते हैं कि हमें धम्म राज्य बनाना है, तो धम्म राज्य तभी बनेगा कि जब हम सुख से पारिवारिक और सांसारिक जीवन में जिएंगे। अगर पारिवारिक जीवन में, सांसारिक जीवन में अगर हम सुख से नहीं जी रहे तो धम्म राज्य कैसे बनेगा? हमारा जीवन जीना ही धम्म राज्य की शुरुआत है। तो धम्म राज्य में ये 5 न्यूरॉन शांत होते हैं और तब जाके शिलाचरण और गहरा परिणाम कारक होने लगता है, जिससे हम भी बदलते हैं, हमारे आसपास के लोग भी प्रेरित होते हैं और स्वयं बदलने के लिए तैयार होते हैं। तो आज हम 2
विषय को देखने वाले हैं। एक तो समत समाधि, जिसमें हमने कल दो प्रकार की समाधि की बात की थी। एक तो उपचार समाधि और दूसरी अपर्णा समाधि। और उपचार समाधि में 5 निवरण शांत होते हैं और अपर्णा समाधि में 5 ध्यानांग ऊपर आते हैं। यही समत समाधि है। इसी को ही समत ध्यान कहते हैं, इसी को समत समाधि कहते हैं, जहाँ पे मन शांत होता है और मन कुशलता से युक्त होता है। उसमें लेश मात्र भी अकुशलता नहीं होती है। उस मन में, जिसको हम ध्यान का मन कहते हैं, जिसमें 5 ध्यान के अंग होते हैं, उस मन में कम से कम उस क्षण के लिए या उस समय के लिए अकुशलता नहीं होती। उस ध्यान के अपर्णा समाधि में अकुशलता नहीं होती, अकुशल चित्त नहीं होता है, उसमें कुशल चित्त होता है। तो कुशल चित्त कहाँ पे होता है, कैसे होता है, अगर हमें जानना है तो ये ध्यान का मतलब जागृति की अवस्था में ही वो कुशल चित्त विकसित होता है, जिसमें 5 अंग या जो 5 हमने जो विशेष धर्म देखे थे, जिसमें छंद है, अधिष्ठान है, स्मृति है, समाधि है और प्रज्ञा है। ये 5 धर्म अंग या 5 चैत्य धर्म हमारे चित्त में उत्पन्न होते हैं, जैसे हम कुशल चित्त कहते हैं। जहाँ पे ये 5 चैतसिक होते हैं उसे कुशल चित्त कहते हैं। तो कुशल चित्त अपने आप में अलग नहीं है। जिसको हम चित्त कहते हैं उस चित्त में चैतसिक होते हैं। चित्त का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वो धर्म से बना है, वो चैत्य धर्म से बना है। जो जो चैत्य धर्म जिस प्रकार का होगा उस प्रकार का मन विभाजित होता है, जिसे हम रूप लोक का चित्त कहते हैं, काम लोक का चित्त कहते हैं, अरूप लोक का चित्त कहते हैं, लोकोत्तर चित्त कहते हैं। तो ये जो 4 जो चित्त की जो अवस्थाएं हैं, या जिसे हम विभाजन कहते हैं, या पूरे जो हमारी कॉन्शियसनेस है, चेतना है, इस चेतना में 4 स्तर है। कामलोक का चित्त, जो कामलोक में हम कुशल अकुशल करते हैं। रूप लोक का चित्त, जिसमें सिर्फ कुशल चित्त होता है, क्योंकि रूप लोक में ध्यान की और जागरूक अवस्था का चित्त होता है, वहाँ पे अकुशल चित्त नहीं होता है। कामलोक में कुशल भी होता है और अकुशल भी होता है, लेकिन रूप लोक में कुशल और कुशल चित्त होता है, जिसमें आनापान सती से लेके जितने भी हम विषय ध्यान के लिए पसंद करते हैं, तो उस सभी ध्यान के आचरण में रूप चित्त निर्माण होता है, रूप लोक का चित्त निर्माण होता है। उसमें उसके बाद में अरूप लोक का चित्त निर्माण होता है, जब अरूप विषय को हम पसंद करते हैं, और अरूप लोक से फिर वो लोकोत्तर चित्त में प्रवेश करता है, जिसे हम श्रोतापन्न से अनंत तक के जो मार्ग और फल की हम बात करते हैं, अट्ठपुद्गल, तो वो लोकोत्तर चित्त। तो उस अभ्यास के तरफ हमें हमने शायद 10 बंधन का अभ्यास किया था, उसमें हमने उसको डिटेल में चिंतन किया है, लेकिन वो भी अभ्यास इसी के साथ में जुड़ा हुआ है। जब जब भी हम लोक की बात करते हैं तो वहाँ जो संसारिक लोग हैं और पुद्गल या सामान्य लोग और विशेष जो लोग हैं जिसे हम आर्य संघ कहते हैं, उसकी हमेशा बात होती है। लेकिन उसी से पता चलता है कि संसार क्या है और निर्वाण क्या है, कौन संसार में है, कौन निर्वाण में है, हम कहाँ पे हैं और हमें कहाँ जाना है। यही जागृति बुद्ध ने बताई है कि हम कहाँ पे हैं, दुख में है, और दुख की जागृति हमें दुख से मुक्त करने के लिए प्रेरित करती है। और उसके लिए हमें जागृति, ध्यान, प्रज्ञा की जरूरत है। उसके लिए हमें समाधि की जरूरत है, और समाधि का विकास करने के लिए हमें 5 निवरण और 5 ध्यानांगों को समझने की जरूरत है। तो देखते हैं, मतलब आपने बताया ना, लोकोत्तर चित्त आता है, अरूप लोग आता है बीच में।
क्या अरूप आता लोक है? के बाद में लोकोत्तर चित्त आता है। अरूप लोक माने जो आकाश आयतन हाँ हाँ और हाँ, ये सब वही आते हैं। वही वही वही। चार चार मतलब हाँ, चार अवस्था में। अरूप, हाँ, अरूप ध्यान जो है ना, वही अरूप लोक है। तो अभी ठीक है। हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि जो हमारे अभ्यास से बहुत आ, संबंध है, जो हमने सुबह भी 5 निवरण पर ध्यान किया है, और कुछ हद तक हमने इसमें जो पहला उपाय है उसका इस्तेमाल किया है सुबह के ध्यान में। बात मुझे पूछना चाहती हूँ। आ, क्या शिलाचरण में से निवरण से में कोई शिलाचरण में रहता है जो 5 निवरण है? हाँ हाँ, आपने शिलाचरण, कहा- हाँ, शिलाचरण में रहते हैं वो 5 निवरण। जैसे कि हम दान करते हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं हमारी अपेक्षा होती है, तो आ गया वो निवरण। हाँ हाँ, हमें स्पर्धा होती है कि उसने ज़्यादा दिया तो मैं ज़्यादा दूँ, उसने कम दिया तो मैं भी कम दूँ या नहीं दूँ। हाँ, तो हमारा जो शिलाचरण जो होता है वो स्पर्धात्मक होता है। हाँ, पूरी जागृति से या शुद्ध मन से हम शिलाचरण कम से कम करते हैं, नहीं करते ऐसा नहीं है। कभी कभी हमें लगता है कि ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, क्योंकि अंदर से कहीं ना कहीं आपको वो प्रज्ञा जो है मोटिवेट करती है, लेकिन पता नहीं चलने के कारण हमें लगता है कि नहीं नहीं, उसने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करेंगे तो चलेगा। वो भी शिलाचरण है, ये भी शिलाचरण है। तो देखा देखी में हम उतना ही करते हैं कि जो लोग कर रहे हैं, लेकिन रियल शिलाचरण क्या है और कैसे हमें करना है, तो ये 5 निवरण अगर हमें समझ में आते हैं तो हमारा शिलाचरण और शुद्ध हो सकता है। ठीक आहे? सगळे स्पर्धा निर्माण होते तेव्हा आपण काय केलं पाहिजे? कशासाठी? हे आपण निर्माण होते ना स्पर्धा की ते शिलाचरण करत नाही किंवा करत आहे, हाँ हाँ मी करत आहे, स्पर्धा निर्माण होते तेव्हा काय केलं पाहिजे? हाँ, उसी के बारे में मैं आगे बता रहा हूँ, उसके ऊपर उपाय क्या है। ठीक है? बरं, हाँ, ठीक आहे. हाँ, हाँ। तो 5 न्यूरॉन को फिर से मैं दोहराता हूँ। जैसे कि पहला न्यूरॉन है कामछंद, दूसरा है व्यापार, तीसरा है थिनमिच, चौथा है उदुत कुकुच्च और 5वां है विचिकित्सा। इन 5 न्यूरॉनों पर ये 5 प्रकार के उपाय जो है हमें भंते संरक्षक जी ने भी बताए हैं, और हमें बौद्ध ग्रंथों में भी ऐसे ही उपाय या उसमें थोड़े और कुछ बुद्ध से आई हुई कुछ शिक्षाएं जो है हमें बताई जाती है कि जब कामचंद मतलब हमें ज़्यादा वासना होती है, इच्छा होती है, अपेक्षा होती है, तो बुद्ध भी अलग अलग प्रकार के ध्यान साधना से उससे मुक्त होने के लिए हमें बताते हैं। द्वेष होता है तो द्वेष मुक्त होने के लिए भी बुद्ध ध्यान बताते हैं, जिसे मैत्री भावना कहते हैं। तो इस प्रकार से बुद्ध ने अलग अलग जगह पे इसके बारे में हमेशा हमें उपदेश या मार्ग दिखाया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा हम बहुत ही स्पेसिफाई अभ्यास करके हम आगे जाने की ज़रूरत है, और ढूंढने की ज़रूरत है कि इस जो भी हमें न्यूरन ध्यान में आता है और शिलाचरण में भी आता है रोज़ के जीवन में, तो उसको कैसे उस पर काम करें, कैसे कौन सा उपाय है जिसके कारण हम उस निवारणों का परित्याग कर सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं, या उसको हम शांत कर सकते हैं। तो पहला जो उपाय जो है वह है न्यूरॉनों को आकाश में आते जाते बादल की तरह साक्षी भाव से देखना, जो हमने आज सुबह के सत्र में किया है। अगर आपको याद होगा कि जो भी न्यूरॉन को हमने पहचाना तो उसके साथ हम लड़े नहीं कि ये कहाँ से आया, क्यों आया, नहीं आना चाहिए, मतलब हम इरिटेट नहीं हुए, हमें उसको आने दिया और उसको जाने दिया, क्योंकि उस समय हमारे पास में ना शक्ति है ना समय है उससे लड़ने की। उसके बारे में हम ज़्यादा चिंतन करके उसके बारे में ज़्यादा ढूंढ नहीं सकते कि ये कहाँ से आया, क्यों आया, लेकिन बाद में ढूंढ सकते हैं। तो उसमें जो जागरूक इंसान होता है वो जानता है कि स्वयं की शक्ति क्या है, कितना मैं लड़ सकता हूँ, कितना मैं नहीं लड़ सकता हूँ, अभी मुझे क्या करना है। अगर मुझे उससे लड़ना है तो सबसे पहले मुझे अपनी शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। अगर मेरी शक्ति कमज़ोर है तो जो भी न्यूरन है, मार है, उससे हम ना लड़ सकते ना अपने आप को बचा सकते। आप कितना भी कोशिश करो, मार ही जीतेगा, हम नहीं जीत पाएंगे।
तो पहले हमें अपनी शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, जिसमें जागृति है, शिलाचरण है, या जो भी हमारे कुशल आचरण है, तो उससे हमारी शक्ति बढ़ती है। कुशल चित्त की शक्ति बढ़ती है और उसके बाद में फिर उसके कारण परिणाम को जानकर हम उसके साथ में लड़ सकते हैं। अभी हमें उसको लड़ना नहीं है, जितना हो सके उसको आने देना है और जाने देना है, साक्षी भाव से देखना है। और ये बहुत ही अच्छी दृष्टि है, क्योंकि ये दृष्टि हमें प्रज्ञा तक ले जा सकती है। जैसे कि अभी निर्मला जी ने जो सवाल किया कि शिल का आचरण करते हुए या अगर हमें ईर्ष्या आती है तो हमने कैसा बिहेवियर करना चाहिए, किस प्रकार से हमने उस पर कार्य करना चाहिए। तो जैसे आपको ईर्ष्या आती है शिलाचरण करने में या स्पर्धा हो रही है, तो उस स्पर्धा के भाव को आने देना है और जाने देना है। हम क्या करते हैं, जैसी स्पर्धा का विचार हमारे मन में आता है उसको हम फॉलो करते हैं, उसको आने ही नहीं देते हैं और उसको पहचानते ही नहीं है, और इसलिए वो हमारी स्पर्धा की भावना जो है वहाँ पे अभिव्यक्त होने लगती है, दिखाने में, बताने में कि देख मैं तुमसे ज़्यादा शील का आचरण कर रही हूँ, देख मैं तुमसे ज़्यादा दान का आचरण कर रही हूँ, देख मैं तुमसे ज़्यादा ध्यान का आचरण कर रही हूँ। कभी कभी आध्यात्मिक जीवन के शिविरों में भी स्पर्धा हो जाती है कि देख मैं तुमसे ज़्यादा शिविर कर रही हूँ, मतलब कहीं पे भी स्पर्धा आ सकती। तो मन में स्पर्धा का भाव आना, जैसे कि ध्यान में आना, वैसे ही हमारे आचरण में भी आता है। जब भी हम कुछ बोलते हैं, हमारा शिलाचरण किससे होता है, बोलने से और काया से होता है, ठीक है। हमारा शिलाचरण हम किससे करते हैं, शरीर से और वाणी से, बोलना, सुनना या कुछ शारीरिक स्तर पे आचरण करना। तो ये बहुत ही सरल उपाय है और ये इंस्टेंट उपाय है, इसमें ज़्यादा आपको कुछ एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं है, और ये प्रयास करने से ये सफल हो जाता है। आप प्रयास नहीं करते हैं, आपको लगता है कि वो जाता नहीं है, क्यों आ रहा है, ये सवाल में हम फंस जाते हैं। तो जैसा आप ऐसा पूछते कि वो जाता नहीं है, क्यों आता है, तो उसका वो भोजन है न्यूरन का, ऐसा सवाल करना उसका भोजन है। जैसे आपने ये बोल दिया कि ये क्यों आया, तो फिर उसको वो आपको उठा के ले जाएगा, उस जगह पे लेके जाएगा कि जहां से वो आया है, जबकि अभी हमें वहां पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तुम्हारी ताकत बढ़ाने की जरूरत है। वर्तमान में आके हमें ताकत बढ़ानी है, सजगता की, जागृति की। वो तो हमारे उद्देश्य से वो क्या कर रहा है, बहका रहा है। तो बहका रहा है तो हमें बहकना नहीं है। अगर हम समझे कि मुझे क्या करना है, मुझे क्यों नहीं जाना है वहां पे, क्योंकि अभी जाने का कोई फल नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है। जैसे कि मैंने कहा था कि अगर कुत्ता घर पे आता है और वो भोजन नहीं देते हैं तो वापस चला जाएगा, वो कुछ समय के बाद में चला जाएगा। लेकिन उसको आपने अगर कुछ उसके प्रति कुछ भाव जगाया और कुछ उसको आपने दिया, तो फिर वो कुत्ता आपके दरवाजे पे हमेशा आएगा। तो ये पहली भावना है या पहला उपाय है, और इस उपाय का हमने प्रयोग करना चाहिए। हम प्रयोग ही नहीं करते, हमें लगता है कि ऐसा ही चला जाएगा, न्यूरॉन ऐसे नहीं चले जाते। अगर चले गए होते तो हम अभी तक ध्यान के भीतर चले गए होते, क्योंकि हम तो ध्यान तो करते ही है, तो हम ध्यान के भीतर क्यों नहीं जा रहे हैं? अगर ध्यान के भीतर नहीं जा रहे हैं तो न्यूरॉन वहाँ पे हमें रोक रहे हैं, और न्यूरॉन इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि हम उस पर उपाय नहीं कर रहे हैं। तो पहला उपाय है जो हमने सुबह के सत्र में समझने का प्रयास किया, और मुझे लगता है कि कुछ हद तक हम ज़रूर सफल रहे। भले सभी प्रगतियों में थोड़ा अप डाउन रहा होगा, लेकिन हमें समझ में आया है कि ये न्यूरॉन को कैसे हमें देखना है और कैसे उसको इग्नोर करना है।
जागृति से इग्नोर करना है। हाँ, जागृति से, ऐसा नहीं कि वो है ही नहीं, ऐसा नहीं है भाई, तू है, हाँ, तो आया है। हाँ? सर आकाश का क्या बताया, आकाश की ओर? आकाश में आते जाते बादल की तरह देखना है प्रेम जी। जी 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 बादल को कभी देखा है क्या आपने? जी जी। तो आकाश में देखते हो कि नीचे देखते हो? आकाश ही देखते, हम्म, आकाश। हम्म। सर मैं आपका एक बात के लिए शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने जो कुत्ते का उदाहरण दिया ना, तो मुझे भावना है कि ये बहुत अच्छा लगा कि आप उसको रोटी डालते हैं यानी कुछ भाव प्रदर्शित करते तो फिर हाँ, वो तो आएगा, तो देखिए। हमारा जिंदगी में ऐसा ही चलता रहता, हाँ, पूरी तरह हम ये नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बिल्कुल अच्छा है। बिल्कुल। आपको जैसा आप समझते हैं वही सच है, अगर आप समझना चाहते हो तो। सच कोई बड़ी मतलब पहाड़ नहीं है। पहाड़ इसलिए बन जाता है क्योंकि हम उसको समझना नहीं चाहते तब वो पहाड़ बन जाता है। अभी हम दूसरा उपाय की तरफ आते हैं। जो भी न्यूरन है, फिर कामचंद हो या व्यापाद हो, जिसे हम द्वेष कहते हैं, तो भंते कहते हैं या बुद्ध कहते हैं कि उसके दुष्परिणामों का चिंतन करना चाहिए। अगर मुझे किसी चीज का कामचंद आ रहा है, XYZ, भंते ने बहुत ही कामचंद में 4 बातें बहुत महत्वपूर्ण बताई। अगर हमने अष्टांगिक मार्ग पढ़ा है या अनासक्ति की बात जब करते हैं और आसक्ति की बात जब कामचंद में जो भंते करते हैं, तो 4 बातों के प्रति हमारी बहुत ही आसक्ति रहती है, जिसमें अन्न है, भोजन के प्रति हमारी आसक्ति होती है, भले वो हमारी ज़रूरत है लेकिन बहुत ही आसक्ति है। उसी के वजह सब बीमारियां अंदर आती हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि बीमारी किसके वजह से आई है। 99% बीमारियां भोजन से हमारे भीतर आ चुकी है और आने वाली है। फिर चाय से लेके पानी पीने तक, खाने से लेके सोने तक। तो सबसे पहली जो हमारी आसक्ति है वो अन्न है, भोजन है। दूसरा है धन, पैसा। जो पैसा भी हमारी ज़रूरत है। हम हमेशा अपने समय का आजीविका से पैसा कमाते हैं और उतना ही पैसा है जितना हम कमाते हैं। हम धनवान नहीं हैं, धन है हमारे पास, लेकिन हम करोड़पति या मिलीनियर्स ऐसे नहीं हैं। लेकिन फिर भी धन के प्रति हमारी आसक्ति होती है। धन होना, धन का उपभोग करना, वो आसक्ति नहीं है। तो आसक्ति क्या है, वो चीज़ कहने की हमें अपने प्रमाण में समझने की ज़रूरत है। और तीसरी जो आसक्ति हमें पोजीशन की होती है, पद की होती है। अभी ये पद मतलब प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का ही पद नहीं, तो हम जहाँ पे भी कोई ना कोई पद लेके बैठे हुए हैं। माता पिता भी एक पद है, स्त्री पुरुष भी एक पद है, पति पत्नी भी पद है, और समाज में जो कुछ भी हमें मान सम्मान देते हैं वो भी एक पद है, जो भी हम जॉब करते हैं वो भी पद है। मतलब कोई ना कोई हमारी पोजीशन जरूर है, और उस पोजीशन के प्रति भी हम बहुत आसक्त होते हैं कि मैं पिता हूँ, मैं माता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो उस पोजीशन के प्रति भी हम बहुत आसक्त हैं। और चौथी जो है वो हमारी है शारीरिक, जो हमारी लैंगिकता की जो दुर्भावना है, उसके प्रति भी हमारी जो आसक्ति, जो नेचुरल जो हमारी ज़रूरत है, उसके अलावा जो हमें आकर्षित करता है एक दूसरे के प्रति, तो वो आकर्षण को कैसे हम समझें और कैसे उसके आकर्षण का निवारण करें, ये हमें खुद ही अपने आप को जांचना पड़ेगा। तो इस प्रकार से 4 प्रकार की जो विषय जो है, सर इस चौथे को फिर से बताइए। हाँ? छूटा है। चौथा जो है जिसे हम लैंगिकता कहते हैं। हाँ, हाँ। हम भले पति पत्नी के बीच में हमारे जो
प्रेम के संबंध है या जो हमारा रिलेशन है, उस रिलेशन में हम कितने आसक्त है। अभी ज़रूरी नहीं कि शारीरिक संबंध ही आसक्ति का संबंध होता है, मतलब एक दूसरे के प्रति हम इतने डिपेंड है कि हम कभी सोच ही नहीं सकते कि एक दूसरे से अलग जा सकते। उस प्रकार से हमारी आसक्ति जुड़ी हुई है। तो उस आसक्ति को भी हमें समझना पड़ेगा, क्या इस प्रकार की आसक्ति है क्या, और है, सभी में है, लेकिन हम स्वीकार ही नहीं करते। इस प्रकार की आसक्ति हमारे आध्यात्मिक जीवन में एक प्रकार से निवरण है। तो हम इसलिए नहीं समझते हैं क्योंकि हमें ऐसा डर लगने लगता है कि अगर इसको मैं समझूंगा और छोड़ूंगा तो फिर हमारी एक दूसरे की जिम्मेदारी का क्या, पति पत्नी के तौर पे, परिवार के तौर पे, और इसलिए उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। हमेशा उस चीज़ को हम इग्नोर करते हैं। हमें लगता है ये तो बस ज़रूरत है, सामाजिक है, ये तो रहेगा, इसमें क्या किया जा सकता है। वो रहेगा, बिल्कुल रहेगा, वो हमें छोड़ना नहीं है, तोड़ना नहीं है, लेकिन उसके प्रति जो कामछंद जो आ रहा है वो तो हमें समझना पड़ेगा ना, वो क्या है और कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है। जब तक हम उस बात को देखेंगे नहीं और उसके दुष्परिणामों को देखेंगे नहीं कि वो दुष्परिणाम हमें आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। ये सभी न्यूरोन के साथ में है। कामचंद हो या फिर द्वेष का दुष्परिणाम हो, क्या हो सकता है अगर हम किसी का द्वेष करते हैं, तिरस्कार करते हैं, तो सबसे ज़्यादा अटैक हमारे शरीर पे होगा। आपका प्रेशर बढ़ेगा, आपको अटैक आएगा, आपको ब्रेन हैमरेज होगा, आपका धन जाएगा, आपका परिवार मुसीबत में आएगा। ये दुष्परिणाम है। अगर उस द्वेष में आके हम किसी को मारते हैं, पीटते हैं या ऐसी भावना भी रखते हैं, तब भी हमारा जो आवेग है, हमारा जो मन है, हमारा जो उसके प्रति जो दुर्भावना है, वो कभी भी हमें सुखी नहीं होने देती। और उस दुष्परिणामों को अगर हम समझते हैं कि कितना पीड़ादायक है, यह होता है, तो उस दुष्परिणाम से भी हम उसका त्याग करते हैं। फिर आलस हो या फिर चिंता हो, अस्थिरता हो, शंका हो, इन सभी न्यूरोनों में हम उसके दुष्परिणामों को देखते हुए उसका हम परित्याग करने की तरफ अपने मन को ला सकते हैं। लेकिन ये ध्यान करने के बाद में चिंतन करना जरूरी है। ध्यान के भीतर हमें इसका चिंतन नहीं करना है। जैसा हमारा ध्यान खत्म होता है और हमें समझ में आता है कि मेरे भीतर आलस आ गया है या फिर द्वेष आ गया है, तो फिर बाद में उसके दुष्परिणामों को देखना। अगर मैं आलस में ध्यान करूँ तो ध्यान मेरा कैसे आगे जाएगा, कहाँ से आलस आ रहा है, कैसे आलस आ रहा है, कितना आलस आ रहा है, कितना दुष्परिणाम है मेरे आचरण में। तो इस प्रकार से जब उसका चिंतन करते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो निवरण है या बाधाएं है, उस पे मन जो है कार्य करने लगता है। और कार्य करना ही एक प्रकार से जागरूक है। जैसे हम ध्यान के बाहर कार्य करते हैं, जैसे कि हमें आलस आ रहा है और हमारी समस्या में पता चल गई है और उसके दुष्परिणाम भी पता चल गए। हाँ जी, बता रहे हैं आप, तो पहला जो उपाय बताया ना, अगर उसमें हम जागरूकता के साथ रह के साक्षी भाव का अभ्यास करके, तो उससे अलिप्त और वो साक्षी भाव का मतलब कि उससे परे रहेंगे, तो वो प्रभावित नहीं कर पाएगा ना हमारे अंतःकरण को या मन को दूषित नहीं कर पाएगा। तो हम जो ध्यान में जो भी काम बताया है या जो उद्देश्य ध्यान का है, उस उद्देश्य से आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, तो फिर ये आगे की बात जो बता रहे हैं ना, ये दूसरे वाले उसमें ये निवरण मतलब आया और उसको नोट करके छोड़ दिया कि ये आया था, लेकिन उस पर वहाँ ध्यान में काम नहीं करते। हाँ हाँ, तो बाद में ये काम करने के लिए बता रहे ना। हाँ हाँ हाँ, ध्यान के बाद, ध्यान के बाद हमारा ध्यान मतलब इम्प्रूव हो हाँ हाँ हाँ, असेसमेंट करना है, असेसमेंट करना है, असेसमेंट में आएगा है, असेसमेंट में आएगा। जैसा आपका ध्यान समाप्त होता है तो आपने 2 मिनट शांति से बैठना है कि कौन सा निवरण मुझे ज़्यादा अटैक किया है।
और जिस पे कार्य किया है तो उसकी तो सफलता आपको ध्यान में मिली है, हाँ? लेकिन जिस पे आपने कार्य किया सफल नहीं हुए हैं, आपने उसको देखने का प्रयास किया साक्षी भाव से, लेकिन आलस गया ही नहीं है। अभी आलस नहीं गया तो आपको पता चला कि मुझ में आलस है या चिंता नहीं गई, इसका मतलब मुझ में कुछ तो भी भूतकाल और भविष्य की घटनाओं की चिंता है। तो फिर उसको ढूंढना है कि इसका दुष्परिणाम क्या होगा। जैसे हम दुष्परिणाम ढूंढने लगते हैं तो उसका कारण भी पता चलने लगता है, हाँ, कि ये कैसे उत्पन्न होता है। तो इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताऊं मैं। परसों जो है सवेरे ध्यान करा रहे थे ना, हाँ हाँ, तो समय मैं कुछ स्टडी में लग गया। जैसे जगह ना पानी पीता जा रहा था और स्टडी कर रहा था, वो जो अभ्यास था पिछला वाला रिवाइज कर रहा था। इन द मीन टाइम वो समय हो गया इसका, तो जो बॉडी इतनी मतलब तैयार नहीं थी ध्यान के लिए, लेकिन वो फिर मैं ये शुरू हो गया आपके साथ ध्यान में। तो बाद में अच्छा भी हुआ, लेकिन ये महसूस हुआ कि नहीं, इसके पहले तो मैं कम से कम नहा लेना चाहिए। घूमने नहीं जा पाए, कहीं नहीं जा पाए, व्यायाम भी नहीं कर पाए, तो स्नान जरूर कर लेना। तो आज फिर स्नान करके मैं कल से ये सीख लिया, और स्नान करके जब बैठा ना तो आज उस चीज से मैं बच गया। बिल्कुल बिल्कुल यही है। अगर आप असेस करते हैं तो आपकी जागृति जो है ना आपको डाइवर्ट करती है, हाँ? और वो डाइवर्शन जो है ना आपके नेक्स्ट ध्यान के लिए हेल्प करता है। जैसा आप नेक्स्ट डे में या कोई भी दूसरा आप काम करोगे या कोई भी आप कर्म करोगे, उसमें वो हेल्प करेगा, हाँ? क्योंकि हमारी जागृति सिर्फ ध्यान की जागृति ही पर्याप्त नहीं है, तो हमें हर समय जागरूक रहने का हमें सराव करना है। ये तभी संभव है कि जब हमें अपनी न्यूरॉनों के बारे में, अपनी बाधाओं के बारे में, हमसे जो गलतियां हो रही है अजागृति से, तो उसको हमें जागृति से देखना ही होगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है, अपने आप वो थमने वाली नहीं है। आप कितना भी कुशल आचरण करो, लेकिन जब तक आप अकुशलता को देखोगे नहीं और रोकोगे नहीं, तो कुशलता ज़्यादा बढ़ने वाली नहीं है। खेती का उदाहरण हमको पता है। अगर खेत में अगर घास है तो कितनी भी अच्छी फसल हो, वो फसल का ज़्यादा अच्छा परिणाम हमें नहीं मिलता। चाहे कितनी अच्छी फसल हो, चाहे कितनी अच्छी ज़मीन हो, चाहे कितने अच्छे बीज हो, लेकिन उसमें घास है, बढ़ रहा है, तो आपका आधा से ज़्यादा या पूरा वो आपका बीज और आपका फल जो है वो समाप्त करेगा। तो इसलिए न्यूरॉनों पे हमें ध्यान देना है, डरना नहीं है और भागना नहीं है। दो चीज़ खास ध्यान में रखें। और इसलिए भागना नहीं है क्योंकि बुद्ध ने उसको देख लिया है और बुद्ध हमारे गुरु है। नहीं देखा होता तो कह सकते थे कि अभी मैं क्या करूं। अगर बुद्ध हमारे गुरु है तो हमें किसी भी न्यूरॉन से, भले वो कितना पुराना हो, नया हो, भूतकाल का हो कि आने वाले भविष्य का हो, तो हमें उसे डरना नहीं और भागना नहीं है। अगर दो बातें आपके पास में है तो जागृति वहीं पे है। डरना नहीं, भागना नहीं, मतलब वही जागृति। डर गया, भाग गया, मतलब अजागरूक होने से ही हम डरते हैं और भागते हैं। जागरूक है, हम ना डरेंगे ना भागेंगे। तो उसका प्रमाण हमारा बढ़ते जाना चाहिए। हम कुछ प्रमाण में हैं जागरूक, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल अजागरूक है, लेकिन उसका प्रमाण बढ़ना चाहिए, ध्यान के अंदर हो या ध्यान के बाहर। और तभी बढ़ेगा कि जब हम उसके न्यूरॉनों को समझते हैं और उसके दुष्परिणामों का हम चिंतन करते हैं। तीसरी जो बात है, न्यूरॉनों के अकुशलता के विपरीत कुशल गुणों का विकास करना है। अगर हमें लग रहा है कि मुझ में अकुशल है, जैसे कि कामचंद है, पता चल गया, तो कामचंद के विपरीत क्या है? धम्मचंद। अगर आपको पता चल गया कि मुझे कामचंद है, खाने का, सोने का, या XYZ, धन का, पद का, तो ऐसा पद हमें प्राप्त करना है, बुद्ध का पद के प्रति हमें आसक्त होना चाहिए, जिसे हम लैंगिकता कहते हैं। लैंगिकता के बदले हम संभोग काया जो है, बुद्ध से हमें संपर्क करना है।
धन है तो समाधान का धन हमें प्राप्त करना है। तो हर जगह हाँ संभोग गाय की तरफ जाना, हाँ संभोग गाय की तरफ जाना, मतलब संभोग काय का या हमारे जो बुद्ध बोधिसत्व का संदर्शन करना चाहिए, उससे संपर्क करना चाहिए। हम इससे संपर्क करने के प्रति हम रहते हैं, हमारे जो भी रिश्तेदार है या हमारे जो संबंध, उसी में हम अपना संबंध ढूंढते हैं, उसी आसक्ति में ही रहते हैं। वो भी आसक्ति है, ये धम्म की आसक्ति है, ये उसका विपरीत गुण हो गया। जहाँ जहाँ हमारी आसक्ति है जो कामछंद निर्माण करती है, उसी कामछंद का विपरीत जो छंद है उसको हमें निर्माण करना है। तो उसका विपरीत गुण हो गया, उसका विकास करना है। अगर धन है तो उसका उपयोग क्या होगा? दान होगा। उचित जगह पे उचित लोगों को उचित समय में आप दान भावना से हम उस सुख का आनंद ले सकते हैं। तो ये उसका विपरीत गुण हो गया। द्वेष है, अगर लग रहा है कि मुझे काफ़ी द्वेष है, काफ़ी तिरस्कार आता है, तो मैत्री भावना का विकास करना है, करुणा भावना का विकास करना है। आलस है तो वीर्य का विकास करना है, व्यायाम का विकास करना है। हमारी डाइट पे हमें ध्यान देना है ताकि हमारा आलस कम हो सके। उसका विपरीत गुण है हमारी लाइफस्टाइल को अच्छा करना चाहिए, हमारे खान पान को अच्छा करना चाहिए। भाई आलस अपने आप तो नहीं आ रहा है, उसका कारण है। अगर कारण पता चला है तो उसका विपरीत जो गुण है, कुशल गुण है, उस कुशल गुण का हमें विकास करना पड़ेगा। अगर हमें शंका है, कुशंका लग रही है, अस्पष्टता लग रही है, तो हमने अभ्यास करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, स्पष्टता लेनी चाहिए, ताकि हम बुद्ध धम्म संघ के प्रति या जो हमारा कर्म नियम है, पुनर्जन्म है, आत्मा अनात्मा है, ये सभी जो तत्व जो है जिसके साथ हम हमेशा संभ्रमित रहते हैं, शंकास्पद रहते हैं, अस्पष्ट रहते हैं, तो वो अपने आप तो कम नहीं होगा। सर हाँ जी, यहाँ ये प्रश्न आता है, जैसे मेरी आपके प्रति विश्वास खत्म हो गया किसी बात के कारण। हाँ हेलो। तो विश्वास खत्म हो गया, उसको उन्हें मतलब विश्वास में कैसे कन्वर्ट करूंगा, इस पर थोड़ा सा बोलिए। देखिए, विश्वास किसी व्यक्ति विशेष के साथ में खत्म हो सकता है, उसके कर्म के कारण, उसके व्यवहार के कारण। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको गाली दी या फिर मैंने आपको गलत कहा या आप कुछ हानि पहुंचाई, तो आपका मेरे प्रति विश्वास तो कम होगा ना, क्योंकि उस कर्म के कारण, उस स्वभाव के कारण। तो आप भले ही मेरे कल्याण मित्र है मान लो, हाँ, और कल्याण मित्र भी कभी किसी मनोअवस्था में है और वो कुछ भी व्यवहार कर देता है जो मेरे मन को पसंद नहीं आता है। तो इसका अर्थ ये नहीं है ना कि मैं उसके साथ मतलब उसी से चिपक के और उनकी वैल्यू जीरो कर दूं। नहीं, उसको आप उतना ही बुरा देखे जितना बुरा है। आप पूरा क्यों बुरा देख रहे हैं? कोई भी इंसान पूरा तो बुरा नहीं होता है ना। अंगुलीमाल भी पूरे बुरे नहीं है, आतंकवादी भी है, वो पूरे बुरे नहीं, बुरे हैं। मैं दूसरी बात कह रहा था। हाँ जी, कि चाहे वो पूरा और कम की बात नहीं है, वो जितना भी अकुशल कृत्य मतलब मेरे कल्याण मित्र से या किसी से भी हुआ है, तो उसको रिस्पॉन्ड मैं कर रहा हूँ ना, तो ये गलती तो मेरी है ना। हाँ, बिल्कुल। वैसे गलती हमारी ही है, लेकिन जो घटना बनी है उसमें वो भी तो जिम्मेदार है ना। देखो, आपको विश्वास लाने के लिए संतुलित विचार करना पड़ेगा, तभी आपका विश्वास बना रहेगा। कैसे कर सकते संतुलित? संतुलित ये हो सकता है कि अगर किसी ने, सामने वाले ने गलत कर्म किया है, तो उस कर्म की भी तो जिम्मेदारी उसकी भी तो है, गलत किया है, लेकिन हमें भी ठेस पहुंची है। माफ करेंगे ना उसे? हमें भी ठेस पहुंची है ना। अभी हमें ठेस पहुंची है, उसका कारण जो आप कह रहे हैं कि हम खुद है, अभी खुद है
तो क्या कौन सा कारण है जिसको हम कहते हैं कि ये कारण है? अभी कारण हमें अगर पता चलेगा तब श्रद्धा विकसित होगी। हमें ये पता चलना चाहिए कि भाई मुझे उस व्यक्ति से अपेक्षा थी कि ऐसा उसने नहीं करना चाहिए, अपेक्षा ही थी ना सर। यही तो राज है। मन के अनुकूल मतलब मैं अपेक्षा करता है संसार के में किसी भी व्यक्ति से। हाँ हाँ, तो वहाँ होगा ही ना। हाँ हाँ, क्योंकि ऊंच नीच या कम ज्यादा तो हर एक आदमी परिपूर्ण व्यवहार नहीं कर सकता, उससे अपेक्षा नहीं कर सकते किसी से भी। और इसलिए जब श्रद्धा की बात आती है ना सुभाष जी, किसी व्यक्ति परिप्रेक्ष्य नहीं है, सत्य के अनुभव में श्रद्धा की बात आती है। किसी व्यक्ति ने क्या व्यवहार किया या बुद्ध के प्रति भी हम श्रद्धा रखते हैं तो उसको व्यक्ति विशेष नहीं कि वो सिद्धार्थ या मेरे बुद्ध है या हमारे बुद्ध है, वो बुद्ध की जो अवस्था है या बुद्ध का जो ज्ञान है, और वो ज्ञान कहीं ना कहीं मेरे दुख को वो मुक्त कर सकता है। वो मेरे दुख से वो श्रद्धा उत्पन्न हो रही है, वो मेरे बुद्ध है इसलिए नहीं। व्यक्ति विशेष करके बुद्ध के प्रति श्रद्धा नहीं है। सत्य को समझ लिया है ना, जैसा बताया जा रहा है उस तरह से सत्य को समझ के उसका अनुभव भी लिया है, तो फिर वो चीज प्रभाव नहीं करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए जो अकुशलता का विपरीत जो कुशल जो हमें दिखाई देता है हमारे भीतर, अगर उसका विकास करते तो हमारा कोई भी न्यूरन जो है वो धीरे धीरे शांत हो सकता है। और इतना शांत होगा कि उसकी जो क्या कहते हैं, उसका जो आने का प्रमाण और उसकी गति वो अपने आप कम हो जाएगी। आएगा ज़रूर। क्यों आएगा? क्योंकि उसका जो रूट जो है अभी भी जिंदा है। वो रूट तब टूटेगा जिसे हम क्लेश कहते हैं, रोग क्लेश मोह, जब प्रज्ञा का साक्षात्कार होगा। जैसा प्रज्ञा का साक्षात्कार होगा तो न्यूरन भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि रूट नहीं रहेगा तो न्यूरन भी नहीं रहेंगे। जब तक न्यूरन है, जब तक उसका रूट है, जब तक उसका मूल कारण है। तो इस प्रकार से जब हम अपने उपाय को इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित ही हमें उसका बाद में ध्यान में और ध्यान के बाहर उसका लाभ हमें मिलता है। चौथा जो उपाय है, सजगता से न्यूरनों का दमन करना। अगर कोई बहुत ही प्रभावशाली न्यूरन हमारे ध्यान में आ रहा है तो उसको दबाने का कुछ समय तक नहीं, अभी नहीं। जैसे कि हमें शरीर में वेदना होती है तो तुरंत हम शरीर को हिलाते हैं या उसका रिएक्शन देते हैं, तो उसको सहन करने का, क्योंकि शरीर खत्म होने वाला नहीं है, मरने वाला नहीं है। उसको थोड़ा दमन करने का। अगर कुछ प्यास लगी, भूख लगी उसी समय, या कुछ ऐसी बहुत ही घटना याद आ गई, उसको दबाने का, अभी नहीं, जागृति से दबाने का। तो इस प्रकार से भी हम कुछ समय के लिए उसका दमन कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमें नींद आ रही है, नींद जरूरी है क्योंकि वो शरीर की ज़रूरत है, लेकिन उस ज़रूरत के साथ हम क्या कर रहे हैं वो कितना महत्वपूर्ण है। वो हमारे पूरे जीवन में एक नया मार्ग दिखा सकता है। तो उस समय जो आने वाली जो चीज़ें हैं उसको जब अब न्यूरन के रूप में अगर वो आती है तो उसको हमें सजगता से दमन करना है। सजगता से, जबरदस्ती से नहीं, अजागृति से नहीं। जागृति से करोगे तो दमन सफल हो जाता है, उसका दुष्परिणाम नहीं आता है। अगर हमने जबरदस्ती की, न जानते हुए उसको अगर हमने दमन किया तो फिर उसके दुष्परिणाम दमन के आते हैं। इसलिए हमें खास किस समय में कैसे करना है उसका हमें अपने जीवन में जो हम प्रयोग करेंगे उसी से पता चलेगा। और पांचवा और अंतिम जो उपाय जो है, जो भी न्यूरन जब जाते नहीं, हमें लगता है कि ये कोई न्यूरन बहुत ही पुराना होता है, समझ के बाहर होता है, बार बार हमें मन में पश्चाताप आता है, अफसोस आता है, गिल्टी आती है, जो हमने भूतकाल में ऐसे कुछ व्यवहार किए हैं काया वाचा और मन से, जाने अनजाने। तो वो जो न्यूरन है, उस न्यूरन को ये चारों उपाय से कभी कभी वो शांत नहीं होते। तो भंते कहते हैं कि जो हमारे कल्याण मित्र है, जिससे हम विश्वास रख के बातें शेयर कर सकते हैं, अगर नहीं है
अगर आपको कल्याण मित्र के पास वो बात नहीं कहनी है, आप नहीं कह पाते हैं, तो बनते कहते हैं कि बुद्ध के सामने हमने पाप देशना करते हुए जो हमारा कर्म है उसका परिणाम की जिम्मेदारी लेकर शरणगमन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बुद्ध करुणावान है, बुद्ध सभी को स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम दुख से बाहर आए। उनकी करुणा हमेशा हम कितने भी बुरे हैं या बुरे मन के हैं, फिर भी बुद्ध हमें उसमें से बाहर लाने के लिए वो मदद करते हैं। और इसलिए बुद्ध को अपने सामने देखकर अगर हम पाप देशना या उसकी स्वीकृति देते हैं अपने आप, तो निश्चित ही ये पांचवा जो उपाय जो है वो हमारे लिए बहुत ही कल्याणकारी हो सकता है। जब हम कोई शिविर में जाते हैं और ऐसे कुछ पुराने संस्कार बाहर आ जाते हैं, या कभी कभी हम गहरे ध्यान में जाते हैं, तो ऐसे चीज़ें हमारे मन में बहुत ही परेशान करने लगती है, उसका कुछ भी हमें उपाय दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे समय बुद्ध हमेशा हमारे सामने होते हैं। बुद्ध की प्रतिमा हो, बुद्ध का रूप हो, हमारा पूजा स्थान हो, वहाँ पे जाके हम इस प्रकार से उस निवरण से बाहर आ सकते हैं। तो इस प्रकार से पांचों जो निवरण है और पांचों जो उसके उपाय है, जो विशेषता में 4 उपाय ध्यान के बाद में करने हैं। और पहला जो उपाय है, जितना हो सके ध्यान के भीतर करते हुए हमारे ध्यान को और परिणामकारक करने का हमें प्रयास करना है। अभी हम आते हैं कि 5 ध्यान के जो अंग हैं और 5 निवरण हैं, ये भी एक प्रकार के 5 निवरणों पर उपाय है। जो इसके ऊपर जो शास्त्र लिखा गया है, टीका लिखी गई है, उसमें इसका जिक्र किया गया है कि इन बाधाओं पर जो 5 बाधाएं हैं, उस 5 बाधाओं पर किस प्रकार से 5 ध्यान के अंग काम करते हैं। जैसे कि सुबह के ध्यान में हमने इसका प्रयोग किया है। जैसे हमने देखा कि हमारे मन में कामचंद आ रहा है, तो हमने देखा कि हमारे मन में वितर्क और विचार आ रहे हैं, और उसी ही पैरेलल